Assalamualaikum. How are you friends? My dear students. क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ओके, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था अबाउट प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, डेटा क्या होता है, फिर प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। मैंने आपको एक टास्क दिया था, मैंने कहा था आपको कि आप जो है, जब मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दी थी हर चीज़, तो फिर आपने क्या करना था, उसका डिफरेंस बनाना था। ठीक है ना, ये आपके लिए मैंने एक टास्क दिया था। और फिर उसके बाद जो है, मैंने फिर उस टास्क में आपको ये बात बोली थी कि अब जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लो, तो फिर उसके बाद जो है, फिर अब मैं जो थ्योरी प्रोवाइड की थी आपको, उस थ्योरी से फिर अपना आंसर जो है वो कंपेयर करो। ठीक है ना, तो क्या पता आपका मटेरियल बहुत अच्छा हो। ठीक है, क्या पता मेरे मटेरियल से भी बहुत अच्छा मटेरियल हो। ठीक है, तो क्योंकि समटाइम जो है वो मैं एक अकेला बंदा हूँ, तो मैं जो हूँ वो अपनी थॉट सोचता हूँ। लेकिन अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उसका मतलब अगर हम उनका डाटा कलेक्ट करें, उनके एक एक एग्जाम्पल पे कलेक्ट कर लें, तो उसका मतलब 70 एग्जाम्पल्स मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं चाहूँ कि इस तरह से जो है ना वो आप काम करें, ताकि जो है वो काम बड़ा अच्छा हो। देखो, थ्योरी जो है अमूमन म्यूचुअली अमूमन लोग समझते हैं कि थ्योरी पढ़ना बहुत वो है, बेकार चीज़ है, यूजलेस थिंग है थ्योरी पढ़ना। मेरे हिसाब से जब तक थ्योरी आपको नहीं पता होगी, उस वक्त तक आप अपनी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए थ्योरी के लिए मैंने आपको तमाम चीज़ें, हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और जो आपके कोर्स आउटलाइन में है, आपसे पेपर में भी आएगा। जब पेपर में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको तो करना ही करना है। ठीक है ना, कराची बोर्ड के अंदर चलो तो भी चॉइस हो जाती है थ्योरी की, लेकिन उसमें भी वहाँ पर भी आपको जो है वो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है थ्योरी, अगर जो अच्छे बच्चे हैं। और ओ लेवल्स के अंदर इतना आगा खान बोर्ड के अंदर तो ये चॉइस पे आती ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको थ्योरी तो अटेम्प्ट करनी ही करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, इसका मतलब टोटल 4 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, हो सकता है कि 4 मार्क्स के लिए वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें आपका एक एक नंबर के आप एक लाइन्स होंगी, एक लाइन डिफाइंड होगी। तो जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं वो इसी तरह का टॉपिक है कि हो सकता है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैरेक्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको 4 मार्क्स की दे दी जाए लिखने के लिए। ठीक है ना, या फिर कहते कि टू टाइप्स ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सप्लेन टू फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब 2 + 2 आपका कितना हो गया? 4 हो गया। तो मार्किंग स्कीम कुछ भी हो सकती है, मार्किंग स्कीम कुछ भी हो सकती है। तो हमें अपने थ्योरी की ग्रिप को थोड़ी सी अच्छी रखनी है। ठीक है ना, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू थिंग इज मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। हमने टॉपिक किया था डेटा एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, डेटा एंड इट्स टाइप्स। तो टाइप्स के अंदर प्राइमरी डेटा हमने किया और हमने अपना सेकेंडरी डेटा किया। तो अब यहाँ पर जो है वो मेथड है, इसके लिए मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ये आपका एसएलओ के अंदर जो है वो मौजूद है। आपके कोर्स में आपके टॉपिक मौजूद है, अपना एसएलओ देखिएगा और फिर उस एसएलओ के हिसाब से आप जो है वो काम देखिएगा। ठीक है ना, तो एसएलओ के अंदर चीज़ आपके मौजूद है। ठीक है, तो देखते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपने क्या रखना है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव आपने क्या रखना है, आपने फोकस करना है प्राइमरी डेटा पे। आपने फोकस रखना है किस पे? प्राइमरी डेटा पे। अब जो काम जो आप कलेक्ट कर रहे हो, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा का मतलब ये हुआ कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए काम आ सकते हैं। तो इट्स अ टूल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ये टूल्स होंगे, मेथड्स होंगे, तो ये आपके क्या है, वो टेक्निक्स हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये एक की पॉइंट है आपके लिए कि आपने फोकस किस पे रखना है, अपना बेस किस पे रखना है, थिंकिंग किस पे रखनी है, प्राइमरी डेटा पे रखनी है। एंड देन फिर उसके बाद जो है आपने जो डिस्कशन करनी है वो हमने देखना है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी डाटा के लिए कर रहे हैं, हम सेकेंडरी डाटा के लिए नहीं कर रहे। जो भी हमारा काम हो रहा है वो प्राइमरी के लिए है। तो जो जब भी अपने जहन में ये बात याद रखोगे कि मैं प्राइमरी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सेकेंडरी के लिए काम नहीं कर रहा, तो फिर वो सारी चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में खुद ब खुद आती रहेंगी कि आप जो है वो चीज़ को अप्लाई करते रहेंगे। ना मूविंग टू द टॉपिक, अब
मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो क्या 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 हैं हमारे पास देखें आप लिस्ट के अंदर आपके पास तमाम लिस्ट मौजूद है आपके सामने। Direct personal investigation. First tool is direct personal investigation. Second one is indirect personal investigation. Third one is investigation through questionnaire. And the fourth one is investigation through numerators. And then the last one is investigation through local sources. Okay. तो ये आपके टूल्स हैं, ये आपके मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के अंदर हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह जो आपका टॉपिक जो है वो ऊपर बहुत अच्छे से होगा। तो टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक क्या है हमारे पास। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो आप अपने वर्ड से जाहिर हो रहा है कि इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। मतलब कि वो जो है वो डायरेक्टली इन्फॉर्म करे, वो डायरेक्टली कलेक्ट करे डेटा उस बंदे के पास जाने के बाद, उस बंदे के पास जा करके अपना डेटा जो है वो क्या करे, वो पर्सनली कलेक्ट करे। तो ये तो अपने अपने नाम से वाजे हो रहा है कि इसके अंदर तो कोई ऑब्जेक्टिव होने ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। द सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आई विश कि आप इस पूरी एक दफा तो आप इसको पढ़ लें ताकि मैं आपको इसकी समरी तो बता सकूं। Now, in case where there is a danger of misreporting of the facts by the respondent, or when the respondent hesitate to supply the correct information, an indirect approach is through feasible। ठीक है ना, जब ऐसी कंडीशन होती है जब हम अपना हमें डर हो कि हमसे गलती हो जाए, हम इसमें रिपोर्टिंग जो हम गलती गलत कर दें, फिर या फिर हम हेजिटेट हो रहे हों कि भाई मतलब कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होगी। समटाइम होता है ना, हम कोई न्यू टास्क लेके चल रहे होते हैं, न्यू टास्क के अंदर होता ही है कि आपका मोटिव जो होता है वो आप समझ नहीं पाते, आप उसको सोचते हैं, करने से पहले आप प्लान कर लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है ना, हालांकि वो काम आप कर सकते हैं, वो काम आपसे हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके पास वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि आप उसको कहो कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे इस बात को समझना कि जब आप खुद से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज की बात देखिएगा, दैट इज के बाद यहाँ पे आपके मैं आपको लेजर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिक्स रिपोर्टिंग का वर्ड यूज किया और एक हेजिटेट का वर्ड यूज किया। तो मैंने इन दोनों कंडीशन को सामने रखते हुए मैंने कहा द इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट फ्रॉम द पर्सन हु हैज फुल नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर किसी डायरेक्ट मुझे किसी बैंक के बारे में मालूम करना है, बैंक के बारे में मालूम करना है और बैंक के ओनर से मालूम करना है, बैंक का ओनर तो होता नहीं है, ब्रांच मैनेजर होता है अमूमन, एक कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम बहुत हेजिटेट हो रहे होते हैं। हम बोलते हैं यार कि हम मतलब कि कंपनी के मालिक से बात कैसे कंफर्म करें, कंपनी के मालिक से हम कैसे जाके मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, क्या होगा, अब डरते हैं उस मामले में। तो फिर एक काम ये होता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे बंदे के पास चले आते हैं, मतलब मैनेजर के पास चले आते हैं। तो मैनेजर के पास जाके हम उससे डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको तमाम नॉलेज होती है उस कंपनी के बारे में। ठीक है ना, उस कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में तमाम नॉलेज होती है, तो हम मैनेजर से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डेटा क्या हो जाता है, वो हमारे लिए प्राइमरी हो जाता है, क्योंकि हम जो है वो पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे से नहीं कर रहे, क्योंकि जो उस कंपनी का मालिक है क्यों नहीं कर रहे, उसमें लिखा हुआ है कि हेजिटेशन हो सकती है, मिस रिपोर्टिंग हो सकती है, मैं जाके उस सामने डर जाऊंगा, वो मुझे थोड़ा डेंजर हो जाएगा। तो ये जो है वो दो चीज़ें जो है वो आपस में वो होती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं। ठीक है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम अपने किसी ऐसे के पास जाते हैं, उस कंपनी के मैनेजर के पास जाते हैं, हम उतना डर नहीं लगता जितना मालिक से मिलते हुए डर लगे, जितना ओनर से मिलते हुए डर लगे।
तो फिर हम अपने उसके मैनेजर के पास चले जाते हैं, मैनेजर के पास जाके हम तमाम सोर्सेज जो भी हमारी रिक्वायर्ड होती हैं वो हम पूरा डेटा उससे कलेक्ट कर लेते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बी अ प्राइमरी डेटा। हम प्राइमरी डेटा के जोन में रहते हुए काम कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया कि हम अगर हेजिटेट हो रहे हैं तो हम किसी और को नहीं भेज रहे, हम किसी और को नहीं भेज रहे, ठीक है ना। तो अगर हम हेजिटेट हो रहे हैं तो फिर हम उस चीज को इम्प्रूव कैसे करेंगे, हमें ये काम करना है, हमें ये काम देखना है। हम अगर किसी और को भेज देंगे, हम किसी और को सेंड कर देंगे भाई आप चले जाओ, तो फिर इसका मतलब वो फिर प्राइमरी नहीं ना, वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी हो जाएगा, वो प्राइमरी नहीं रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा। इस बात को, जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने, ठीक है, इसको बहुत फोकस से करना। जो बात मैंने आपको बताई आप उसको रिपीट करके बैक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन, ये जो है ना, मतलब क्वेश्चन का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको ना क्वेश्चन की लिस्ट देगा और कहेगा कि मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कह सकता है कि बेटा इस फॉर्म को मतलब आप एक फॉर्म फिलअप करवाएं, सब लोगों सर्वे करवाएं, मार्केट में सर्वे करवाएं। मास्टर्स की पोस्ट पे होता है, अब बीएस की बीबीए की पोस्ट पे भी होता है, बीएस में भी होता है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों के अंदर ये काम हो रहा होता है कि जो टीचर जो है वो सर्वे के लिए आपको भेजता है और मतलब आपको देता है एक सर्वे फॉर्म, आपको एक टास्क देता है, बोलता है एक सर्वे फॉर्म बनाओ और उस सर्वे फॉर्म को जो है वो फिर आप करवा के डेटा कलेक्ट करो, अब तो मुझे बताओ, मुझे डेटा शो करो किस तरह से आपने डेटा शो किया। तो ये है क्या बेसिकली, अभी समझोगे तो फिर ग्रेजुएशन में काम आएगा ना। अभी अगर तरीके से समझ लें, अच्छे से समझ लें हम, तो ये हमारे लिए आगे ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए जब भी हम चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये फायदा देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की एक अलग टॉपिक भी आपके ऐसे लोग के अंदर मौजूद है, आपके कोर्स में मौजूद है, ठीक है ना। तो क्वेश्चनियर्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चनियर होते क्या है, कैसे होते हैं, किस तरह से क्या होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनियर्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चनियर के हवाले से भी हैं, ठीक है ना। तो वो तमाम चीज़ अभी इसलिए सीखेंगे ताकि इन फ्यूचर वो काम आएंगी। जब आपको याद रहता है ना कि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, न्यू क्लास में जाते हैं, तो टीचर आपसे कोई सब्जेक्ट कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप हु एनी पर्सन हु कैन डू दिस, तो अगर आप हैंड रेस करते हैं कि यस आई कैन, सो तो फिर वहां पर उन तमाम लोगों में जितने भी सारे लोग हैं वो सब आप पर फोकस कर रहे होंगे कि इसको तो पता है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर द सुपीरियर वन। Okay, so this is very important point for this. Now, talking about investigation through questionnaire. An inquiry form consists of number of questions to which answer are required is called questionnaire. यानी एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक पेपर पे मौजूद होते हैं और उस पेपर में गूगल फॉर्म पे भी बनता है, बहुत सारी जगहों पर चीज़ों में बनता है, आप उसका प्रिंट आउट भी निकालते हैं। आप मार्केट में सर्वे कर रहे हो तो मार्केट में प्रिंट आउट चाहिए होता है, वरना आप नेट के थ्रू सर्विस काम कर रहे हो तो फिर उसको बाय ईमेल कर रहे होते हैं, आप उसको एक लिंक थ्रू आप फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि इस क्वेश्चन को आप फिल करें। तो होता है क्या, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन की एक लिस्ट होती है, तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा ना। मुझे अगर सर्वे फॉर्म फिल करवाना है तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर मैं वो मैसेज करता हूँ तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उसका रिप्लाई देगा, या फिर आप जो है सर्वे फॉर्म बना रहे हो, आप क्वेश्चन बना रहे हो, आप मुझे सेंड कर रहे हो और मैं उस डेटा को फिल करके मैं आपको देता हूँ, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है फिर आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन क्या होता है, वो आपका प्राइमरी डेटा में रहता है, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मैं आपसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि आपका ईमेल एड्रेस उसमें पोस्ट हो रहा होता है, आपका नाम, आपका नंबर, सब चीज़ें उसमें पोस्ट हो रही होती हैं उस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मुझसे जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब टॉपिक क्या हो गया, प्राइमरी हो गया ना, सेकेंडरी तो नहीं हुआ। आप किसी और के थ्रू तो नहीं करवा रहे ना, मतलब कि आपने किसी थर्ड पर्सन को तो इन्वॉल्व नहीं किया उसके अंदर, आपने रिसोर्सेज को इन्वॉल्व किए, मतलब आपने जो है वो एक गूगल फॉर्म बनाया, आपने जो है एक लिस्ट बनाई, पेपर बनाया,
ठीक है ना। उन तमाम पेपर्स के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हम उसको क्या करते हैं, बहुत अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो जिसके बच्चे होते हैं वो मुझे ईमेल अपना सेंड कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि सर काइंडली फिल दिस सर्वे फॉर्म। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक करने के बाद मैं अपनी तमाम हिस्ट्री जो अपना अपना नाम, अपना एंड फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, एंड देन उसके बाद फिर जो क्वेश्चन के फर्दर्स होते हैं मैं उनको डिस्कस करता रहता हूँ। उनको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, तो उसको जो फिल करके फिर उस आखिर में सबमिट कर देते हैं। तो फिर वो जो जब सबमिट करते हैं ना, तो फिर वो जो है वो आपके पास चला जाता है, स्टूडेंट के पास चला जाता है कि फिर सर साहब ने जो है वो हम क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका आंसर हमारे पास आ गया। तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें ये प्राइमरी डेटा है, इसमें हमने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया, इसमें हमने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने आपस में ही बात की और फिर हम अपने एक एज ए कुलीग के तौर पे तमाम लोगों को ये सर्वे फॉर्म सबमिट करवा रहे होते हैं। फिलअप करवा रहे होते हैं, दोस्तों से करवा रहे होते हैं, क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट से करवा रहे होते हैं। सब यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ऐसा होता है कि प्रिंट आउट निकाल के लेके आते हैं बच्चे और फिर वो जो है तमाम अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं बताओ अपनी राय बताओ क्या है, क्या हो सकती है। पहले ऊपर नाम लिखो, अपना नंबर लिखो, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, क्वेश्चन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के टॉपिक के अंदर। अभी मैं क्वेश्चन के टॉपिक्स पे मन नहीं जा रहा, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीजें क्वेश्चन की अपनी जो टॉपिक है उसके अंदर आएगा, ठीक है ना। अब इससे ये देखो कि बात किस पे कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर के थ्रू आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उसका मतलब आप जब इन्वेस्टिगेट पर्सनली कर रहे हो तो उसका मतलब टॉपिक क्या हो गया आपका, प्राइमरी हो गया, ठीक है। मेथड कलेक्ट हुआ किसके थ्रू, प्राइमरी डेटा के थ्रू। अभी तक सेकेंडरी डेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्लियर है, ओके। इन्वेस्टिगेशन थ्रू न्यूमिनेटर्स, ये जो अपना इन्वेस्टिगेशन थ्रू न्यूमिनेटर्स का मतलब होता है, न्यूमिनेटर्स का मतलब ये होता है कि ट्रेन पर्सन, देखो कि इसमें लिखा हुआ है भाई बकायदा कि इन दिस मेथड अ टीम ऑफ ट्रेन पर्सन कॉल्ड न्यूमिनेटर्स में कलेक्ट डेटा। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नॉर्मली यूज दिस मेथड। अब ये बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे होते हैं, हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए अगर एक बहुत ज़्यादा हम सेंसस के अगर हवाले से बात करें तो सेंसस के अंदर हम किसी भी न्यू टाइप पर्सन हम नहीं उसमें इन्वॉल्व हायरिंग नहीं करते, गवर्नमेंट जो है वो नई हायरिंग नहीं करती, ठीक है ना। तो जितने पुराने लोग डिपेंड होते हैं, जो ट्रेन हुए होते हैं, वो सेंसस पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सेंसस का डेटा जिसके मतलब जो जिसने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जिसके पास फुल नॉलेज है, तो वो ये डेटा बहुत अच्छी तरीके से उसको कलेक्ट करता है बनिस्बत उसके जो ट्रेन नहीं होता, ठीक है ना। आप आजमाने के लिए किसी न्यू पर्सन को, आप किसी को आता नहीं कुछ, तो आप जो है उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं, तो उसको तो यही नहीं पता कि फॉर्म किस तरह बनेगा, उसको तो यही नहीं पता फॉर्म किस तरह बनेगा, मतलब किस तरह डेटा कलेक्ट करना है, क्या रिसोर्सेज होंगी, अब उसको कुछ पता ही नहीं है। कि अब देखो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्मली यूज दिस मेथड। सेंसस जो होता है वो गवर्नमेंट कर रहा होता है ना, तो सेंसस में हम जो है वो अमूमन जो है वो प्राइमरी डेटा के अंदर ट्रेन पर्सन को हायर करते हैं, तो ताकि जो ट्रेन पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर चुके होते हैं, तो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, या ऐसे बंदों को जिनको नो हाउ होती है, हाँ भाई क्वेश्चन किस तरह बनता है, डेटा किस तरह कलेक्ट होता है, किस तरह से सबमिट होगा, क्या होगा, हमें किस तरीके से अरेंज करना है चीज़ों को, प्राइमरी डेटा पे रहते हुए, प्राइमरी डेटा पे रहते हुए ही काम करना है, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा पे रहते हुए काम नहीं करना। तो सेंसस जो होता है वो प्राइमरी डेटा पे होता है, सेंसस जो होता है वो प्राइमरी डेटा पे होता है, सेकेंडरी डेटा पे नहीं होता, ठीक है ना। तो सेंसस में क्या होता है कि आप जो है वो मर्दमशुमारी कर रहे होते हैं, तो वो आप हर घर पे जाते हैं, हर घर पे नहीं, तो हमने कहा था सैंपल के थ्रू में, हमने कहा कि एरिया में एक एरिया में अगर चले गए, नाजिमाबाद में चले गए, तो नाजिमाबाद में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चले गए, तो उससे 2-3 एरिया जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर इसलिए कहा गया क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते
कि हम न्यू पर्सन को हायर करें और उसके बारे में नहीं पता, तो उसका मतलब वो हमारी पॉपुलेशन के बारे में सही से डेटा डिफाइन नहीं कर पाएगा, तो फिर वो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेंसस अगर 22 करोड़ की आबादी है तो वो उसको 18 करोड़ शो करेगा, या फिर 22 करोड़ की आबादी को 30 करोड़ शो कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेन पर्सन इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपका जो डेटा हो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, अमूमन ये सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, अमूमन ये जो सेंसिटिव डेटा होता है उसके कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है वो बहुत उस पर रिस्क मैटर पे है, क्योंकि अगर वो जरा सी भी गलती की तो उसको पता है कि मीडिया पे उसको क्या होना है, ठीक है। क्लियर टॉपिक, ओके। This is the last one. This is the last one of the type of investigation. Investigation through local sources. Investigation through local sources. अब जरूरी तो नहीं कि एक कंपनी ही काम कर रही हो उसके ऊपर, जरूरी तो नहीं है ना कि एक कंपनी ही काम कर रही है प्राइमरी डेटा पे। लोकल जो हम आम जो डेटा होता है, जो हम आम जैसे यूनियन फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स की यूनियंस होती हैं, और जैसे कि स्टेट एजेंसी होती है, आपको घर ढूंढना है तो आप किसके पास जाते हैं, स्टेट एजेंसी के पास वाले के पास जाते हैं, वो आपको लेके जाता है। तो ये मतलब कि मतलब डेली रूटीन वाइज ये काम हो रहा है ना, डेली रूटीन वाइज ये काम हो रहा है। इन दिस मेथड एजेंट्स एंड लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर डायरेक्टेड टू कलेक्ट एंड टू सेंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो समटाइम ऐसा होता है कि एजेंट ये काम कर रहा होता है, एजेंट ये काम कर रहा होता है, और वो एजेंट को ही तमाम चीजें पता होती हैं, वो एजेंट डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करके और जो जिसको पहुंचानी होती है उसको डेटा पहुंचाता है, ठीक है ना। एक एजेंट जो है या लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कि लोकल आपके एरिया के अंदर कोई भी एक ऐसा बंदा हो, आपके अगर कोई फ्लैग सिस्टम है तो वहाँ पे यूनियन सिस्टम होगी, यूनियन सिस्टम स्ट्रांग होगी। तो मतलब कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो अब प्राइमरी डेटा पे तो हो रही है, लेकिन सेकेंडरी डेटा पे यहाँ पर देखो अभी भी यहाँ पे सेकेंडरी डेटा इन्वॉल्व नहीं हुआ। एजेंट जो है वो डेटा एजेंट जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एजेंट ही डेटा कलेक्ट कर रहा है, और वो एजेंट ही उस बंदे को बता रहा है कि भाई ये जो है वो इस तरह से इंफॉर्मेशन है, इसकी तमाम चीजें ये मौजूद है, ठीक है ना। बात क्लियर। यूनियन अगर फ्लैट की यूनियन की बात करते हैं तो फ्लैट के यूनियन वाले आपसे आके पूछते हैं कि भाई आप मतलब कोई मसले मसाइल ये वो फलाना डिमा का मतलब कोई लिस्ट वगैरह आपके पास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पानी का इशू नहीं हो रहा, लाइट का इशू तो नहीं हो रहा, मतलब आपको कंप्लेन तो नहीं है। तो इस तरह से वो आपसे पूछते हैं। तो गवर्नमेंट आगे नहीं पूछ रही है, गवर्नमेंट आगे नहीं पूछ रही है हमसे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम जहाँ जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, तो उस जगह के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम वो फिर लोकल सोर्सेज कहलाती हैं, सही लोकल सोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये है था पूरा हमारा प्राइमरी डेटा का मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो आई थिंक सो ये आपके क्लियर हुआ होगा तमाम चीज़ें, तमाम पॉइंट्स। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो और ये सारी चीज़ें जो आप इसको गो थ्रू दोबारा करें, दोबारा चेक करें, दोबारा पढ़ें इसको, दोबारा सुने इस लेक्चर को, और फिर जो है उसके बाद जो है फिर आप एक तरफ अपना माइंड रखें उसको, आपके वर्क की जो भी क्वारीज होंगी वो आप बैठ के मुझसे डिस्कस कर लेना किसी भी टाइम, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपने न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।